तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है धनराज और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश चैप्टर की इंग्लिश बुक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू द गॉड। हमने पिछले लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। ये लेक्चर आपके सिलेबस के चैनल लेट अपलोड कर रहा था वीडियो, इस कारण से फर्स्ट चैप्टर अपलोड नहीं हुआ था और फर्स्ट चैप्टर अपलोड हो गया और पिछले चैप्टर से पहले से अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज इसको भी खत्म कर देते हैं एंड चैनल फिर आपको रेगुलरली वीडियो अभी तक जिस तरह दे रहा था उसी तरह देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इधर पास से शुरू करते हैं एक नया वीडियो। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of low hill। एक ऐसा घर, the only one in the, उस पूरी वैली में एक ही मात्र ऐसा घर था जो पहाड़ियों पर था। लो हिल मतलब नीचे की पहाड़ियों पर टॉप में था, नीचे वाली पहाड़ियों के टॉप में था, ठीक। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, एक नदी देखी जा सकती थी। एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और एक नदी देखी जा सकती थी और जो मकाई के जो खेत थे वो देखे जा सकते थे उनमें, और देखा जा रहा था कि उनमें जो मकाई के खेत के ऊपर सफ़ेद फूल लगे थे और जो इस बात का प्रतीक होते हैं कि इस साल भी फसल अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। एकमात्र चीज़ ऐसी थी, पानी एकमात्र ऐसी चीज़ थी, वर्षा, मूसलाधार वर्षा या फिर एक छोटी सी बौछार, एकमात्र ये चीज़ थी जो अभी धरती को चाहिए थी फसल को ग्रो होने के लिए। इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं परंतु स्काई द सी टूवर्ड्स, पूर्वोत्तर से पानी, मतलब उस पूर्वोत्तर से कुछ हो सकता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम अब सच में कुछ पानी। उधर पास देखो, लेंचो की जो पत्नी है, जो किसान है, तो इधर पास इस कहानी में किसान है और उसकी पत्नी कहती है कि अब हम सच में कुछ पानी पीने जा रहे हैं, मतलब अब कुछ वर्षा होगी, पहले लेंचो कहता है अपनी पत्नी से। फिर उधर पास उसकी पत्नी कहती है द वुमेन हु हैड प्रिपेयरिंग सफर, मतलब जो वुमेन खाना बना रही थी घर में, वह रिप्लाई करती है कि सच में अब कुछ वर्षा होगी शायद। यस गॉड विलिंग, लेंचो ने कहा हाँ भगवान की इच्छा। फिर द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। जो लेंचो का बड़ा बेटा था वह खेत में कार्य कर रहा था और लेंचो का छोटा बेटा खेल रहा था, जो उसके छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे खिलौनों से, तब तक जब तक उसकी पत्नी, लेंचो की पत्नी, उन्हें खाने पर नहीं बुला लेती सबको। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, वह खाने का वक्त था, वह खाने के दौरान था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जिस प्रकार लेंचो ने कहा था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिकेम फॉल, बड़ी बड़ी बूंदों वाली वर्षा शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कैन बी सी इन आवर अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर से जो बादलों का पहाड़ देखा जा सकता था, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए, पूर्वोत्तर से बादलों का पहाड़ आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो मीठी और ताज़ी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग और द रेन ऑन द बॉडी। तो जो लेंचो था वो अपने इस खाने को छोड़कर अपने घर के बाहर चला गया इस कारण से कि वह बारिश की बूंदों का आनंद लेना चाहता था। And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky." वह फिर जब वह बाहर से अंदर आया तो उसने स्वीकार किया, उसने कहा कि यह जो आसमान से गिर रही हैं यह बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर नाउ कॉइन्स, ये सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं वह 10 सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सिक्के हैं। विथ अ सेटिफाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन सर्टेन रेन। विथ अ सर्टिफाइड, वह एक सेटिस्फाइड हो गया कि ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप, उसने फील्ड, जो उसके ऊपर फील्ड राइप, मक्के के खेत के ऊपर जो सफ़ेद फ्लावर थे ना, उसको देख रहा था। उसमें पानी इस प्रकार बूंदे उसमें फंस गई थी, वह उसी को देख रहा था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिकेम टू ब्लो एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। परंतु अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडी तेज हवाएं चलने लगी और बहुत मूसलाधार वर्षा होने लगी और बर्फ़ के गोले, हिल स्टोन मतलब बर्फ़ के गोले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coin, वह सिल्वर, चांदी के सिक्कों के समान बर्फ के गोले लग रहे थे। The boys exposing themselves to rain ran out to collect the frozen pearls, जो उसके छोटे बच्चे थे वह घर के बाहर गए और वह जाकर बाहर वो जो
चांदी के सिक्कों जैसी बर्फ थी उसको कलेक्ट करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वह सच में गलत हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, लेंचो ने कहा, ये जल्दी नहीं गुजरा तो ये बहुत गलत हो जाएगा। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे लगता है ये जल्दी चला जाएगा। उसने कहा इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु वह बर्फ का गिरना जल्दी बंद नहीं हुआ। इस कारण से फॉर एन आवर दी हेल रेन ऑन दी हाउस, और उस पहाड़ी पर, ऑन दी गार्डन, उस बागान पर, उस घाटी पर, उस पहाड़ी पर, उसके घर पर लगभग 1 घंटे तक मूसलाधार वर्षा हुई। उसके खेतों पर, ऑन दी होल वैली, पूरी वैली पर 1 घंटे तक वर्षा हुई और बर्फ गिरी। द फील्ड्स वर वाइट, और जो उसके खेत थे उन सब में बर्फ हो गई, वो सफेद दिख रहा था। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, नॉट, और वह एक नमक से ढका दिख रहा था पूरा। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, उस पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मकाई के खेत थे पूरे खत्म हो चुके थे, नाश हो चुका था उनका। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम दी प्लांट्स, और जो पौधे थे उनसे जो फ्लावर थे, फूल थे, वो भी नष्ट हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो आत्मा थी दुख से भर चुकी थी। व्हेन द स्टोर्म हैड पास्ड, जब हुआ है एक घने बादल से भरा एक जो भवंडर था वो चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लोक्यूट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो जब फिर वह अपने खेत के बीच में खड़े होकर कहता है, खेत के बीच में खड़े होकर कि वो अपने पुत्र से कहता है वो कि जो मकई, जो टिड्डे होते हैं ना, जो एक वो टिड्डी क्या जब आते हैं ग्रुप में रहते हैं, वो कीड़े हैं तो पूरे खेतों को खा लेती हैं। तो भाई जो टिड्डी होते हैं तो कहता है कि इससे ज़्यादा तो टिड्डी छोड़ देती हैं, इसलिए तो पूरा फसल को बर्बाद कर दिया इस बर्फ ने। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और इस बर्फ ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास को एक भी भुट्टे नहीं हैं। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, यह रात बहुत दुखद थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारे पास हमारा सब कुछ नष्ट हो चुका था, हमारे पास कुछ भी नहीं था करने को। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पास कोई नहीं था जो हमारी मदद कर सकता था। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे जाने वाले थे, भूखे रहने वाले थे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उस घर में, उस वैली के एकमात्र घर में रह रहे सभी व्यक्तियों के मन में मात्र एकमात्र आशा थी, वो थी भगवान से। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा चिंतित मत हो। इनफ थॉट दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही पूरा नुकसान हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज फ्रॉम हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, वह पूरी रात यही सोचते रह गया। दैट्स व्हाट दे से, लोग कहते हैं, सब कोई कहता है कि भगवान सब चीज़ में है, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। यही सब कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा, उसकी लास्ट उम्मीद जो है भगवान ही। इसी चीज़ों को वह रात भर सोचते रह गया। हो हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिस प्रकार उसको पढ़ाया गया था कि भगवान सब चीज़ों में है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, यही सब वह सोचते रह गया। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, मैंने आपको जो बताया। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह अपने खेत में कार्य करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, एक बैल की तरह काम करता था अपने खेत में। बट स्टिल ही ने हाउ टू राइट, परंतु फिर भी वह अभी भी जानता था कि किस तरह प्रकार लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले ही संडे एट डे ब्रेक, वह कार्य की छुट्टी में ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो अगले संडे वह अपने डे ब्रेक में क्या करता है, एक लेटर लिखता है भगवान को, एक लेटर लिखता है जिसे वह खुद जाकर शहर में मेल करता है। और यह एक लेटर टू, एक भगवान को पत्र लिखने से कम नहीं था, एक भगवान को पत्र लिखने जैसा ही था। गॉड ही रोट, वह लिखता है, भगवान वह लिखता है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल पूरी भूख से व्याप्त रहेंगे। आई नीड 100 फेजोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। मुझे, वह लिखता है, मुझे 100 फेजोज की ज़रूरत है। फेजोज की करेंसी है जो अमेरिका, लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं उधर पास चलती है। तो कहता है मुझे 100 फेजोज की ज़रूरत है दोबारा से, जब तक मैं फसल नहीं बो देता तब तक मेरे परिवार को जीने के लिए। ही रोट टू गॉड, वह लिखता है टू गॉड मतलब भगवान को। ऑन दी एवलेप, वह पत्र में लिखता है, जैसे हम नहीं लिखते टू दी टीचर, इस तरह वो लिखता है टू गॉड। पुट दी लेटर इनसाइड, वह अपने जेब में अंदर जहाँ भी रखता है लेटर को रखता है। स्टिल ट्रेवल्ड, अभी भी चिंतित, अभी भी ये सब सोचकर। वेंट टू टाउन, शहर जाता है। एट दी पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन दी लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू
दी मेल बॉक्स। वह पोस्ट ऑफिस में उसमें स्टैंप लगाता है, जो भी टिकट जो कॉस्ट रहता है वो सब करता है, फॉर्मेलिटीज करके उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हियरली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वह एक व्यक्ति, एक कर्मचारी है पोस्ट ऑफिस का, एक पोस्टमैन है जो अक्सर पोस्ट ऑफिस में हेल्प करते रहता है। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास वह जाता है, लाफिंग, उसको ये इसका पत्र मिल जाता है और हंसते हुए वह इस पत्र को अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज, उस पोस्टमैन के करियर में कभी भी एज अ पोस्टमैन उसने ऐसे पत्र, ऐसा एड्रेस नहीं देखा, टू दी गॉड, भगवान के लिए पत्र। द पोस्ट मास्टर, जो उसका बॉस था, अ फैट, एक मोटा खुशमिजाज व्यक्ति था, एंड ब्रोक आउट लाफिंग, और एकदम से हंसने को, अपने आप को एक हंसने को रोक कर सीरियस हो गया है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वह सीरियस हो गया और कहने लगा, एंड टैपिंग दी लेटर ऑन द डेस्क, इस तरह लेटर को टैपिंग किया रखा, उसके ऊपर हाथ थपथपाते हुए उसने कहा, व्हाट फेथ, क्या भरोसा है, काश मेरे अंदर भी ऐसा भरोसा होता जो इस व्यक्ति के अंदर है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पोंडेंस विथ गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेट्स इन गॉड। इस उसने कहा कि हमें उस भरोसे को बचाना होगा जिसने ये पत्र लिखा, जैसे लेंचो ने जो पत्र लिखा था, तो जिसने ये पत्र लिखा है हमें उसके भरोसे को अभी बचा के रखना होगा भगवान पर। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, और इस चीज़ के लिए पोस्ट मास्टर ने एक आइडिया बनाया। आंसर दी लेटर, उसने आंसर करने का सोचा लेटर का, बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उसको खोला पढ़ा है तो उसे ऐसा समझ आया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, उसे इस बात का आंसर देने के लिए इस पत्र का उसे कागज और कलम, जो कागज थी, कलम थी, इंक थी, स्याही थी, इनके अलावा भी कुछ चीज की जरूरत थी जो थी पैसे, क्योंकि उसने इसी चीज की डिमांड की थी। बट व्हेन ही ओपनड इट ही वाज एविडेंट आंसर लाइक नीडेड समथिंग मोर गुडविल इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रेवोल्यूशन, परंतु उसने अपना कार्य निश्चय से किया, वह पीछे नहीं हटा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, और उस पोस्ट मास्टर ने अपने एम्प्लॉयज से कुछ पैसे मांगे, अपनी तनख्वाह का भी उसने कुछ हिस्सा दिया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। तो इस कार्य में, इस एक धार्मिक, एक अच्छे एक कार्य में उसके मित्रों ने भी उसे कुछ पैसे देने के लिए कहा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर दी 100 पेजोज, उस पोस्ट मास्टर के लिए असंभव था कि वह 100 पेजोज कलेक्ट कर ले वो लोग सब मिलकर, इसलिए उसने, उन लोगों ने मात्र आधे से ज़्यादा मनी ही कलेक्ट की। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उन्होंने एक उस पैसों के एक लिफाफे में भरा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के जो पहले पत्र में जो उसमें एड्रेस था उसी एड्रेस पर लिख दिया, विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली, और उस लेटर में एक सिंगल वर्ड था, केवल सिग्नेचर था, लिखा था गॉड, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था, उन्होंने गॉड के नाम से पत्र पैसे दिए थे उसमें। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। वह एक अगले संडे वह जल्दी, हमेशा की तरह जल्दी आता है और कहता है क्या मेरे लिए कोई पत्र आया, उसने पूछा। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। तो जो पोस्टमैन था जिसने पहली बार पत्र उठाया था, उसने लेंचो को वह पत्र दिया कि एक पत्र आया है, और उसने पोस्ट मास्टर, और उस वक्त जब लेंचो को वह पोस्टमैन पत्र दे रहा था तो उसका बॉस उसे देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था कि क्या खुशी होती है जब कोई आप किसी की मदद करते हो, तो क्या एक तसल्ली होती है, उस चीज को वह महसूस कर रहा था अपने ऑफिस में बैठकर। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने मनी देखकर आश्चर्य नहीं किया, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे भरोसा था इस बात पर, उसका आत्मविश्वास था कि उसे भगवान से मदद मिल जाएगी। बट ही became angry when he counted the money, परंतु वह गुस्सा हो गया जब उसने मनी को काउंट किया। God could not have made a mistake, और उसने कहा nor could he have denied Lencho what he had requested, कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते, या और वो मेरी रिक्वेस्ट को भी कभी मना नहीं कर सकते, इसलिए इमीडिएटली उसने जल्द ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, वह विंडो के पास गया। वो जान गया कि उसने सोचा कि इन लोगों ने पैसे चुरा लिए हैं, जो इस तरह के लोग थे स्टाफ के, तो वह विंडो के पास गया और एक पेपर और इंक उधर से मांगी उसने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लेखन टेबल पर वह गया, ही स्टार्टेड टू राइट, और वह लिखने लगा, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो,
कॉस्ड बाय द एफर्ट, और उसके चेहरे पर अब चिंता की रेखाएं थी क्योंकि वो बहुत मुश्किल से लिख रहा था। कॉस्ड बाय द एफर्ट ऑफ ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि वह अपने आइडियाज को पेपर में लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश, जब उसने खत्म कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो पास गया और स्टैंप लिया, उसने स्टैंप किया, टिकट विकेट जो भी बाई की, मतलब वही फॉर्मेलिटीज पूरी की, विच ही लिख्ड एंड देन अफिक्सेड टू द एनवलप, और उसे लिफाफे में जो भी लिखा था उसने डाला, विथ अ ब्ले ऑफ हिज फिस्ट, और उस अपने हाथ से उसने जल्दी जल्दी उसको अंदर कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अगले ही पल जब वह मेल बॉक्स के अंदर चला गया पत्र, तो पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया और उस पत्र को ले लिया क्योंकि उसको पता था कि लेंचो ने पत्र डाला है। तो अगले पल, और इट सॉयड, उस पत्र में लिखा था गॉड, पहले लिखा था भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसों के लिए मैंने मांगा था, ओनली 70 फेजोस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 फेजोस पहुंचे हैं, सेंड मी दी रेस्ट, और मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु मुझे यह मेल के जरिए मत भेजिएगा, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ कुक्स। लेंचो, तो लेंचो का मतलब है कि इधर पास लेंचो ने लिखा तो अपना नाम डालता है, तो उसने लिखा क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के व्यक्ति है, कर्मचारी चोर हैं, वह धोखेबाज है, बेईमान है। तो मतलब देखो ना, उन्होंने अच्छा किया, उनको ये परिणाम मिला। आजकल यही दुनिया में चलता है, क्या होता है, हो गया। तो आप कमेंट करिए, यही था आपको पूरा चैप्टर जो फिनिश कर दिया मैंने, और आपको कैसा लगा इस चैप्टर की रीडिंग मुझे आप कमेंट करिए, तो मैं आपको और अगले चैप्टर से भी पढ़ा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो पर।